स्टीवन कुछ नहीं कहता, इसके बजाय वह अपनी सांस लेने के लिए घुटनों के बल गिर जाता है। हवा शांत चल रही है जबकि वह देखती है कि जब वह गहरी सांस लेता है तो उसकी छाती चौड़ी हो जाती है। उसका गला सूखने से चुभता है लेकिन कोई दर्द नहीं दिखता। स्टीवन खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अविश्वसनीय दिखने की अनुमति नहीं दे सकता जो उसकी कल्पना से भी अधिक सहन करता है। दुर्भाग्य से, कैमिली अपनी समस्याओं से निपटने में अपनी कमजोरी को उचित ठहराने के लिए कुछ नहीं कर सकती। इन विचारों से लड़ते समय उसके हाथ तनावग्रस्त हो जाते हैं। दोबारा बोलने से पहले स्टीवन ने अपना गला साफ किया। यदि आप कम से कम छाया में नहीं लेटेंगे तो आप झींगा मछली की तरह लाल हो जाएंगे। आखिरकार उसके फेफड़ों में पर्याप्त हवा पहुंच जाती है जिससे उसकी आवाज़ सामान्य हो जाती है। वह अपना चेहरा आसमान की ओर उठाता है, अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर फैलाता है। वह खुद को वापस घास पर गिरने देता है जबकि कैमिली बैठ जाती है। गहरी सांस लेते हुए, स्टीवन ने उसकी चकाचौंध को नज़रअंदाज करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे सूरज पसंद है, वह उसके पसीने से लथपथ माथे, उसकी थोड़ी लाल त्वचा और उसके गंदे बालों को देखकर कहती है, जो स्पष्ट संकेत है कि स्टीवन उसकी तलाश में इधर-उधर भाग रहा है। कैमिली खुद को बोलने के लिए तैयार नहीं कर सकती है, लेकिन स्टीवन का उसके चारों ओर घूमना केवल उसे पीड़ा देने वाले अपराध बोध को बढ़ाता है। सौभाग्य से उसके लिए, उसका शरीर अपने आप बोलता है, और उसने इस बात को उनके मिलने के पहले दिन से ही नोटिस कर लिया है। आप कॉलेज में क्यों नहीं थे? स्टीवन आहें भरता है, फिर भी उसकी आंखें बंद हैं। वह धैर्यपूर्वक उसके उत्तर की प्रतीक्षा करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कॉलेज जाऊं या न जाऊं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सपाट जवाब उसे आश्चर्यचकित कर देता है। स्टीवन उसकी दुर्लभ सुंदरता पर मोहित हो गया था। यह न केवल उसकी नाजुक विशेषताएं हैं, बल्कि उसकी सुंदर मुद्रा भी है जो आंख को मोहित कर लेती है। बैंगनी रंग से चमकती उसकी बड़ी अभिव्यंजक आंखों में उदासी का एक विशिष्ट स्पर्श है। उसकी ऊर्जा एक शक्ति की तरह है जो स्टीवन को एक ही समय में शर्मीला और साहसी बनाती है। यह उसे दुनिया को देखने के उसके अनूठे तरीके के साथ बने रहने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति खोजने के लिए प्रेरित करता है। एक ऐसी दुनिया जो उसके प्रति बिल्कुल भी दयालु नहीं रही। इतनी आसानी से ऐसा मत कहो। वह उस चोट की एक झलक पाने के लिए फिर से अपनी आंखें खोलता है जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही हवा उसके बालों से होकर गुजरती है, उसकी पीठ पर उंगलियों के गहरे निशान दिखाई देने लगते हैं। स्टीवंस की आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं, उसके हाथ तन मुट्ठियों में बदल गए, लेकिन कैमिली ने अफसोस के साथ आह भरी। वह सोचती थी कि क्या इस क्रूर दुनिया में थोड़ी सी भी मानवता है और क्या कोई उसे समझ सकता है। उसे कम ही पता था कि स्टीवन हमेशा वहाँ था, लेकिन वह समझने में असफल रही। सच, कैमिली को पुराने स्टोर रूम से एक नोट मिला जो लगभग 50 वर्षों से बंद था और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। उसे मरना ही था, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाई। दूसरा पक्ष वह है जहां वह प्रतीक्षा करता है, उसकी आत्मा बाहर पहुंचती है। वह उसे बचाना चाहता है, लेकिन वह उसका हाथ पकड़ने से बहुत डरती है। प्यार के बिना दुनिया में रहना, अतीत में डूबना, बिल्कुल न जीने जैसा है। अब वह उसे इसी तरह बुलाता है, मुझे याद रखना, मैंने तुम्हें जीवन दिया है, लेकिन आप इसे नहीं लेंगे। तुम्हारा सारा कष्ट व्यर्थ है। यह अब लगभग खत्म हो चुका है। स्वर्ग से मुंह मत मोड़ो।
डर के मारे वह सब कुछ छोड़ने को तैयार है। वह ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका आधा हिस्सा लुप्त हो रहा है। वह उसके दर्द से छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता चुनेगा। वह उसकी आत्मा ले लेगा। अब निर्णय पहले ही हो चुका है। तुम्हारे बिना दुनिया में रहना मेरी आत्मा में छेद करने जैसा है। मैं उनकी दुनिया में बिल्कुल अकेला कैसे रह सकता हूँ। अब वह उसे इसी तरह बुलाता है। मुझे याद रखना, मैंने ही कल रात तुम्हारी जान बचाई थी। मैं ही वह था जो तुम्हें त्याग देगा। मरकर भी मैं ही था जो तुझे न छोड़ता। मैंने तुम्हें सारी दुनिया से बचाने के लिए अपनी आज़ादी का इस्तेमाल किया। क्या तुम्हें इस बार भी मेरी याद है? मैंने मरकर भी तुम्हें जिंदगी दी है। मैंने तुम्हें जिंदगी दी है। वह रुकी और फुसफुसाई, स्टीवन, तुम कौन हो? वह भ्रमित और बिखर गई थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके आसपास की हर चीज़ उतनी वास्तविक नहीं थी जितनी दिखती थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उसे एहसास हुआ कि स्टीवन ने न केवल उसे एक बार उसके राक्षसों से लड़ने से बचाया था बल्कि उस रात उसे अपनी जान दे दी थी जब वह मरने वाली थी। क्या आपके पास कोई अतीत है या हो सकता है कि कार्ड इस बार लागू करने के लिए थे? जब भी मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, उसने मेरी रक्षा की। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसने मुझे जीवन दान दिया है। बीप बीप, मेरी स्क्रीन पर एक संदेश पॉपअप होता है। ये वही है। क्या मुझे दिखावा करना चाहिए या ऐसा अभिनय करना चाहिए जैसे कि मेरे पास कुछ भी नया नहीं है? मैं उलझन में था।